अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, केम छो एंड वेलकम टू आवर चैनल। मुझे कहते हैं मीन और मेरा नाम है महीन। आप देख रहे हैं ब्लास्ट रिएक्शंस। और आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं, I don't know। मैं नहीं बता रही। ना 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 अच्छा मैं ही बता देती हूँ। आज की वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया पाकिस्तान वार इन नेक्स्ट 5 years क्लेम्स यूएसए रिपोर्ट। ओके, अल्लाह रहम करे हम पे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। Drop it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, ये ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा, ये हाल ही में यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने कहा है। नाउ अगेन, ये कोई प्राइवेट कंपनी की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई गुमनाम थिंक टैंक की रिपोर्ट नहीं है। इस रिपोर्ट का डायरेक्ट रिलेशन है द गवर्नमेंट ऑफ यूएस से। इसलिए हमने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी नर्वस है। इंटरेस्टिंगली मैं ये देख रहा हूँ कि इंडिया में इस रिपोर्ट को हम डिस्कस कर नहीं रहे इतना। पाकिस्तान में आप अगर देखो तो इस पर काफ़ी आर्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये डॉन पाकिस्तान का न्यूज़ आउटलेट है, इंडिया पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू लार्ज स्केल वॉर। अगेन, हम यहाँ पे कोई छोटी मोटी फायरिंग की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑल आउट वॉर। और आगे लिखा है कि ये वार्निंग मिली है यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से। और इंडिया में भी कुछ मैगजीन्स हैं, फॉर एग्जांपल फ्रंट लाइन, इन्होंने कवर किया है कि यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट है, इन्होंने चेतावनी दी है कि बहुत जल्द एक लार्ज स्केल वॉर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ना बहुत जल्द का मतलब क्या होता है, कितना टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल? इन्होंने फोरकास्टिंग करी है आने वाले 5 साल की, 2025 के अंत तक। ये मान के चल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि भारत पाकिस्तान के बीच में आपको वॉर देखने को मिल सकती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि ये रिपोर्ट तैयार करता कौन है, रिपोर्ट का नाम क्या है, उसके अलावा क्या ये रिपोर्ट हर साल आती है, और फाइनली इस रिपोर्ट की जो आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है, ये कितनी है, क्या लोग इस रिपोर्ट को सीरियसली लेते हैं? तो देखिए इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट। अभी आपको वेबसाइट पर दिखा दूंगा ये रिपोर्ट। और ये हर 4 साल में एक बार, बहुत ही लंबे समय के बाद, थोरो डिटेल्ड रिसर्च के बाद यूएस गवर्नमेंट पब्लिश करती है ये रिपोर्ट। और ये पब्लिश की जाती है यूएस गवर्नमेंट की नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल द्वारा। और ये रिलीज भी करते हैं ये यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में। और आपके लिए ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आखिरी बार जब ये रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, उस वक्त बराक ओबामा थे यूएसए के प्रेसिडेंट। हम 2016-17 के आसपास के टाइम की बात कर रहे हैं। उस वक्त जो ये रिपोर्ट थी, इसमें यह लिखा हुआ था कि भविष्य में एक पैंडेमिक आ सकता है और बहुत ही लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक डिसरप्शन होगी और उसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी। नाउ क्या इनकी जो प्रेडिक्शन थी पैंडेमिक को लेकर, इकोनॉमिक फॉलोआउट को लेकर, क्या इनकी प्रेडिक्शन सही थी नहीं थी, ये मैं आपकी जजमेंट पर छोड़ दूंगा। नाउ ये मेन वेबसाइट है ग्लोबल ट्रेंड्स की। ये वैसे ओवरऑल मैं ये कहूँगा इनका ट्रैक रिकॉर्ड फ्लॉलेस है। मैं सिंपली यही कहूँगा, यूएस गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट कैसे सब कुछ प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर देता है, नो वन रियली नोज। मगर 2040 तक की भी इनकी प्रेडिक्शन है। इस पर कभी फिर से बात करेंगे क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इन्होंने आइडिया शेयर किए हैं। सन डिमिंग की भी बात की गई है, तो अभी इस वीडियो में वो सब डिस्कस करूंगा तो इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। इंडिया पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है अपने साउथ एशिया 5 ईयर रीजनल आउटलुक रिपोर्ट के अंडर। यहाँ पे आप देखोगे ये इनका एक सेक्शन होता है 5 ईयर रीजनल आउटलुक्स। और यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे साउथ एशिया पर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों साउथ एशिया के पार्ट है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट पे बातें बहुत सारी लिखी हैं कि भविष्य में साउथ एशिया में बहुत सारी अस्थिरता आएगी, कई बार हम वॉर होते हुए देखेंगे यहाँ पर। मगर प्राइमरली ये लोग ऑलमोस्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी से यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान में स्टम्बल इनटू लार्ज स्केल वॉर। और रीज़न क्या होगा? रीज़न देखो काफ़ी हद तक इनका बिलीवेबल है, हम मान सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 साल में भारत पे होगा एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला। उस आतंकवादी हमले के रिस्पॉन्स में इंडियन गवर्नमेंट कंपेल्ड हो जाएगी कि रिटेलिएशन करनी है। कंपेल्ड क्यों हो जाएगी? बालाकोट में हमने स्ट्राइक्स करी, जब पुलवामा हमला हुआ हमने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, एक हमने बना दिया लेवल कि कल को अगर कोई भी इस टाइप का टेररिस्ट अटैक होता है हमारे देश पर तो हम रिटेलिएशन करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को हमारी किसी सिटी में कहीं पर भी, इवन इन जम्मू कश्मीर, कहीं पर भी
एक टेरर अटैक होता है जिसका लिंक हमको मिलता है पाकिस्तान के किसी टेरर आउटफिट से, किसी टेरर ग्रुप से, तो इंडियन गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाएगी कि हमें कुछ करना होगा, फिर से बॉम्बिंग करनी होगी। और फिर आगे ये डालते हैं कि फिर उसके बाद हो सकती है मिसकैलकुलेशन। मिसकैलकुलेशन कैसे होती है? हमने पाकिस्तान की फिर से कहीं पे बॉम्बिंग कर दी, पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में अपने जहाज फिर से भेजे। लास्ट टाइम तो हमने ये देखा कि जब इंडिया ने ऑलमोस्ट ओपन धमकी दे दी थी कि अगर आप अभिनंदन को वापस नहीं करेंगे तो हम मिसाइल लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे, तब पाकिस्तान झुक गया। अब कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान का पायलट हम कैप्चर कर लेते हैं और पाकिस्तान धमकियाँ देता है कि हमारा पायलट रिलीज़ करो नहीं तो हम आप पे मिसाइल दाग देंगे, हम पायलट रिलीज़ नहीं करते, और उसके बाद एस्केलेशन बढ़ती रहती है, फायरिंग बढ़ती रहती है और एक लार्ज स्केल वॉर यहाँ पे हो सकती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिपोर्ट में इन्होंने न्यूक्लियर वॉर की बात नहीं करी। ये लोग नहीं मानते कि दोनों देशों की जो गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी बेवकूफ़ है कि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर यूज़ करना स्टार्ट कर दे, मगर ये मानते हैं कि डेफिनेटली बॉर्डर ओपन हो सकती है और लार्ज स्केल वॉर कई दिनों तक कई सोल्जर सेक्रीफाइस दे रहे हैं, ऐसी स्थिति काफ़ी हद तक हो सकती है। और आगे ये बहुत ज़्यादा खराब भविष्यवाणी ये करते हैं कि एक फुल स्केल वॉर ये ऐसा डैमेज इन्फ्लिक्ट करेगी कि ये रीजन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो इसके नतीजे हैं, ये भुगतता रहेगा कई सालों तक। और साथ ही साथ ये लोग ये भी ऐड करते हैं कि इनके हिसाब से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2025 तक इंडिया चाइना की भी एक वॉर हो सकती है। ऑलरेडी हम एक आप कह सकते हैं स्मॉल स्केल कॉन्फ्रंटेशन देख चुके हैं, गलवान वैली में जो हुआ पूरी दुनिया ने यहाँ पर देखा। कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा फिर से हो सकता है भविष्य में। हालांकि इन्होंने इंडिया चाइना वॉर की जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी कम बताई है कंपेयर टू ए इंडिया पाकिस्तान वॉर। और इंडिया पाकिस्तान वॉर को लेकर ये इतने ज़्यादा कन्विंस्ड इसलिए लग रहे हैं क्योंकि रीजंस बहुत सारे हैं वॉर करने के। अभी के लिए इस रीजन में सबसे ज़्यादा डेलिकेट, सबसे ज़्यादा नाजुक इशू है अफ़गानिस्तान के साथ क्या होता है। अगर जो बाइडन अभी भी अफ़गानिस्तान को बस छोड़ देते हैं तालिबान के हाथ में और यहाँ पे तालिबान कब्जा कर लेता है और पाकिस्तान की तालिबान के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और यहाँ पे लोग क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत सारे मुजाहिदीन जो फिर यहाँ पे आतंकवाद फैलाते हैं इन कश्मीर या फिर बाकी जो इंडियन रीजन है यहाँ पर, ये काफ़ी हद तक एक पॉसिबिलिटी है। ऐसे सिनेरियो में इंडिया को रिटेलिएट करना होगा तो यूएस ये भी मानता है कि अफगानिस्तान में क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर क्या अफगानिस्तान सरकार बनी रहती है, क्या तालिबान टेक ओवर कर लेता है, इसका भी एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑन साउथ एशिया। फिर एक और बात ये यहाँ पर करते हैं पानी को लेकर। मेरा ये मानना है कि पानी बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर आने वाले 10 साल में एक वॉर तो काफ़ी हद तक हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये रिपोर्ट भी यहाँ पर एग्री करती है इस बात से। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यह कहा है कि 2025 तक पाकिस्तान फेस करेगा एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी। एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी जब तक एक पॉपुलेशन फेस नहीं करती, उनको पता नहीं होता कि इन शब्दों का मतलब क्या है। जैसे पेंडेमिक शब्द आज से 5 साल पहले आप सुनते तो आप कहते हैं अच्छा डिक्शनरी एक वर्ड है। आज के समय आप जब पेंडेमिक सुनते हैं तो आपके माइंड में अलग इमेजेस आती हैं। वाटर स्केर्सिटी, एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी पाकिस्तान फेस कर सकता है 2025 तक, और इसका रीज़न ये नहीं है कि इंडिया डैम्स बना रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा। रीज़न यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यहाँ पे बहुत पुअर हैं। पाकिस्तान ने अपने देश में कोई प्रॉपर डैम्स बनाई नहीं है, यहाँ पे बारिश का पानी हार्वेस्ट नहीं करते। फिर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि धरती का जो टेम्परेचर है ये भी बढ़ रहा है, तो थोड़े बहुत जो यहाँ पे तालाब होते थे, जो लेक्स थी, ऑलरेडी जो रिवर्स थी, वहाँ पर भी पानी कम होगा। तो जो इनकी फ्रस्ट्रेशन है, मास फ्रस्ट्रेशन होगी। देखो, एक बड़ी आबादी को जब पानी ना मिले, आप मान लीजिए उस रीजन में वॉर होना ऑलमोस्ट तय ही है। तो यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि पानी की कमी हो सकती है पाकिस्तान में, और ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलमोस्ट ध्यान भटकाने के लिए वॉर भी स्टार्ट कर सकती है विद इंडिया। नाउ यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से जो यहाँ पर प्रेडिक्शंस करी है यूएस रिपोर्ट ने, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो दोनों कंट्रीज़ को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आने वाले 5 से लेकर 10 साल में रीजन में पीस कायम हो? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी, तो हम लोगों ने देख लिया वीडियो और आई मस्ट से कि वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव किस्म की थी और इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था कि यूएस रिपोर्ट। और सबसे ज़्यादा हैरान मैं इस बात पे थी कि 2017 में लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि एक पैंडेमिक आने वाला है और अब वो 2020 में आई थिंक वो पैंडेमिक आया
और उसको हम सबने फेस किया, जो कि बहुत ही खतरनाक था। और अल्लाह न करे वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो उतना पैंडेमिक नहीं है, अब तो दूसरी वेव तीसरी वेव है, तो अल्लाह ना करे वो फिर से सिनेरियो रिपीट हो। बट जो रिपोर्ट, अच्छा मुझे एक चीज ये भी समझ में नहीं आई कि उनको कौन बताता है, कौन, वो भी यही कह रहे थे जो वीडियो बना रहे थे कि वो इतनी फ्लॉलेस किस्म की प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, ये बात आज तक किसी को पता नहीं चली। लेकिन उनके प्रेडिक्शंस जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती हैं, तो बस हम लोग अब दुआ ही कर सकते हैं कि वॉर ना हो। लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा कि दोनों कंट्रीज को कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिनकी वजह से है जो कोई वार ना हो सके। मुझे लगता है कि ये जो राइवली वाला जो इशू है ना, कि पाकिस्तान बोलता है इंडिया में ये फॉल्ट है, इंडिया बोलता है पाकिस्तान में फॉल्ट है, इस चीज को थोड़ा सा हमें आहिस्ता आहिस्ता नेग्लेक्ट करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करना चाहिए। इसके अलावा पानी का बताया उन्होंने कि पानी 2025 तक बिल्कुल खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में, जिसकी वजह से वो लोग वॉर शुरू कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपने घर में अगर पानी खत्म हो तो इंसान किसी और से लड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही वजह है लड़ने की। मतलब ये उनका मतलब ये था कि पानी अगर नहीं है तो फिर जो गवर्नमेंट है वो दिमाग उनका जहन हटाने के लिए एक वॉर शुरू करेगी। वही तो कह रही हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को ही स्टेप्स लेने चाहिए और जो दुश्मनी वाला सीन है इसको खत्म करना चाहिए। और 2025 तक पानी नहीं होगा, ये बात तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी अवाम को पहले से पता है। आई थिंक 2-3 साल पहले ही ये बात थी कि उनको पता था और पता है, बट एग्जैक्टली 2025 तक ये कोई नई बात नहीं है कि ये बात सबको ही थोड़ा सबको आइडिया है कि पानी की अभी भी पानी की बहुत कमी है पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिनमें पानी नहीं है और बहुत ऐसे बोश भी हैं एरियाज, बहुत बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ पानी नहीं आता। फिर छोटों की तो बात ही कुछ और है। और तो फिर आई थिंक 2025 तक तो सही पानी खत्म होगा, कहीं भी पानी नहीं आएगा। मींस लोड शेडिंग एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर यहाँ का मेन इशू है, मेन मसला। तो मुझे लगता है कि इसको, और मुझे लगता है कि अगर वॉर होती है तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान को ही पड़ेगा। इंडिया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, हर चीज के हवाले से इतना स्ट्रांग है अब कि अगर वो वॉर भी करते हैं तो उनकी ऑब्वियसली इकोनॉमी पे तो फर्क पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जिसका नुकसान होगा मुझे लगता है पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी भी हालात बिल्कुल अच्छे ठीक नहीं है। तो जब वॉर होगी और सारी चीजें और खराब हो जाएंगी तो पता नहीं क्या होगा। तो मुझे लगता है हमारी प्रॉपर हिस्ट्री है इंडिया पाकिस्तान की, अगर वो हमने सुना है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने वो सब कुछ फेस किया, बट आई डोंट थिंक सो कि अब हम में इतनी है कि हम लोग उसे देख सकें और दोबारा से उसे फेस कर सकें। तो ये एक बड़ी होप्स हो कि ऐसा ना हो और गवर्नमेंट भी इस चीज को सोचे और इस चीज को जो है इसका हल निकालने की कोशिश करे और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा सीरियस लेके इसके ऊपर अब वो ले रहे सीरियस। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उस पे आ रहे हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे वाइंड अप करना चाहिए। यही था हमारा आज का रिएक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड कमेंट में बता दें कि आपको किस चीज पे हमारे रिएक्शंस देखना है। डू सब्सक्राइब आवर चैनल और इसी के साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।